उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। नई नीतियों के साथ चुनाव मैदान में उतरने को लेकर बीजेपी की अपनी तैयारियां अभी से तेज हो चुकी हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो झटका झेला है उससे वो अभी तक उबर नहीं पाई है। सबसे ज्यादा चोट दे गई अयोध्या की सीट, जो सपा के खाते में पहुंची। बरसों के लंबे इंतजार के बाद, तमाम कानूनी दांवपेचों से निपटने के बाद अयोध्या में रामलला मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। देश दुनिया में जिसकी गूंज सुनाई दी, पूरा देश राममय हो चला था, बावजूद इसके अयोध्या की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई, वो भी योगी बाबा के राज में। योगी बाबा जो कट्टर हिंदुत्व की छवि के लिए ही जाने जाते हैं, यही उनकी पहचान है। अब 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इस बार बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। तब जब दो लड़कों की जोड़ी दोबारा उत्तर प्रदेश में साथ आ रही है, क्योंकि सारा खेला सपा संग कांग्रेस का ही बिगाड़ा हुआ था। अब जब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो बीजेपी इस बार पूरी तरह से चौकस है। बीजेपी ने जो तैयारी की है उसमें सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर होगा। हाथ से फिसली सीटों पर खासतौर पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक नई रणनीति तैयार की गई है। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को 5 श्रेणियों में बांट दिया है, ताकि कमजोर सीटों पर फोकस करके उन्हें मजबूत किया जा सके, वहां से वोट उठाए जा सके और 2027 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी की पकड़ इन सीटों पर मजबूत बनाई जा सके। इधर भाजपा की नजर इस बार ओबीसी वर्ग और अनुसूचित जाति और एससी के वोट बैंक पर भी है, जहां पार्टी को 2017 में और 2022 में काफी कुछ डैमेज झेलने मिला था। इसके अलावा बीजेपी एससी समुदाय के संगठनों पर विशेष ध्यान दे रही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को इसका भारी फायदा हुआ है। पार्टी का यह भी मानना है कि बीजेपी एससी वर्ग के नेताओं को एक बड़ी भूमिका में लेकर आ रही है। इसी वजह से कयास ये लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के रूप में गैर प्रमुख एससी नेता को नियुक्त किया जा सकता है, ताकि इस वर्ग का विश्वास जीता जा सके, उनका भरोसा मिले और पार्टी की स्थिति मजबूत हो। इसके अलावा पार्टी का एक धड़ा राजभर समुदाय पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। पार्टी ने राजभर समुदाय के वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। देखा जाए तो 2022 के चुनाव में कुछ सीटों पर राजभर समुदाय के वोटों का सही बंटवारा नहीं हो पाया था और बीजेपी को इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब पार्टी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। अपनी पुरानी गलती को सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाकर राजभर समुदाय के वोटों के लिए एक बड़ी योजना लेकर आ रही है और इन सब के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति को और भी ज्यादा प्रभावी और भी ज्यादा असरदार बनाया है। एक एक सीट पर व्यापक सर्वेक्षण कराया गया है और उसके लिए टीम तैयार की गई है, जो पार्टी हारी हुई सीटों के लिए डेटा विश्लेषण कर रही है और इन पर इंटरनल सर्वे भी करवा रही है। इससे मतदाताओं के स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष की रणनीति का आकलन भी इसी में शामिल है। इसके अलावा ए श्रेणी की सीटों को उन पर रखा गया है जहां बीजेपी को जीत की सबसे अधिक संभावना है, जहां बीजेपी मजबूत है, और जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है उन सीटों को बी श्रेणी में रखा गया है। 24 की कुछ सीटों की हार का घाव भरने का काम किया है मिल्कीपुर उपचुनाव में। भाजपा की बम्पर जीत हुई इस सीट पर, जिससे पार्टी का निश्चित रूप से आत्मविश्वास भी बढ़ा, हौसला बढ़ा और इस जीत में हिंदुत्व के साथ साथ स्थानीय विकास के मुद्दे और जातिगत समीकरणों का संतुलन भी मायने रखता है, जिस पर भाजपा पूरी तरह से फोकस कर रही है। भाजपा 2027 में भी कुछ ऐसा ही मॉडल अपनाने की योजना बना रही है, जिसमें अयोध्या जैसे धार्मिक केंद्रों को विकास के मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। लेकिन अब अखिलेश यादव के बयान के बाद भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था उसने उत्तर प्रदेश में 43 सीटें हासिल की थी और जिसने भाजपा को पटरी से उतारकर केवल 33 सीटों पर ही सीमित कर दिया था। भाजपा विपक्ष के इस गठबंधन को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। हारी हुई सीटों पर फोकस बनाना है, ओबीसी और एससी के वोटरों को साधकर उन पर भरोसा बनाना है, विश्वास जताना है और हिंदुत्व और विकास का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मिश्रण है, उसको मजबूत करना है।
इसके लिए आंकड़े भी तैयार हैं, सर्वेक्षण तैयार हो रहा है, डेटा आधारित नीति बनाई जा रही है ताकि योगी बाबा के राज में भाजपा और भी ज्यादा मजबूत हो सके। पार्टी के नेता नरेश बंसल का कहना है कि भाजपा न सिर्फ चुनाव के लिए बल्कि पूरे 5 साल तक जनता की सेवा के लिए संकल्पित रहती है, उनके कार्य करती है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, पहले भी पार्टी ने पहले की पार्टियों से बेहतर काम किया था और इस बार भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी, ऐसा बीजेपी के नेताओं का विश्वास है। पर अब देखना होगा कि भाजपा की रणनीति क्या तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समीकरण को तोड़ पाएगी? आखिर रणनीति किसकी होगी सफल? तैयारी दोनों तरफ से इसी पर चल रही है। तो बने रहिएगा खबर प्रधान के साथ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।